हेलो स्टूडेंट, पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में हमने गणित विषय के पार्ट 2 बहुपद की प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ा है। प्रश्नावली 1.1 में हमने बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार जैसे कि एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय, ये घातों के हिसाब से हमने बहुपदों को पढ़ा। इसके आगे के भी बहुपदी घात के। इसी तरह हमने एकपदीय, द्विपदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और इसके आगे के बहुपदों को भी पढ़ा है। बहुपद की घात के बारे में भी हमने पढ़ा है। बहुपद की घात, बहुपद की घात जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं, ये भी पढ़ा है हमने। उसके बाद में हमने बहुपदों के शून्यकों के बारे में पढ़ा है। बहुपद के शून्यकों में हमने ग्राफ वाला शून्य बताया था। इस प्रकार से यदि कोई रेखा, वक्र रेखा एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटती है वह उसके शून्यक कहलाते हैं। जैसे इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष को ये वक्र रेखा एक और एक दो बिंदुओं पर काट रही है तो इस सरल रेखा इसके बहुपद के शून्यक होते हैं 2। ये भी हमने पढ़ लिया है। आज हम प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 1 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच करेंगे और हमें संबंध भी बताएंगे और शून्यकों के गुणांक भी निकालेंगे। प्रश्न है x² - 2x - 8। शून्यकों को निकालना आपने कक्षा 9वीं में सीखा है। मैं पहला प्रश्न यहाँ पे ले रहा हूँ, x² - 2x - 8। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि यहाँ पर x² का गुणांक 1 है। इस 1 का इस आखिरी वाले चर राशि में हम गुणा करते हैं। अचर राशि 8, 8 एकम 8। इस 8 के इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि गुणनखंड में तो 8 प्राप्त हो जाए गुणा होने पर, लेकिन इस 2 के इस तरह से घटाने या जोड़ने पर फैक्टर प्राप्त हो। तो जैसे हमने लिया 4 2, 4 दूनी 8। यदि हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में ये 2 बच जाते हैं, जो कि हमारे को इसके बीच वाले पद के गुणनखंड करने में मदद कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² - 4x - 2x - 8। और इस प्रकार से ये वाले हमारे जो काम का नहीं है उसको कर दिया। ब्रैकेट को खोलना है, x² - 4x प्लस -8। अब यहाँ पर हमारे पास में समूह बन गए हैं, 2 समूह हो गए। इन 2 समूहों में से जो चीज उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसे हम कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है। इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। घात 2 होने पर x की घात 1 बचेगी, माइनस यहाँ से 4 बचेगी क्योंकि x कॉमन है। इसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं हम 2, 8 के गुणनखंड के रूप में भी 2 प्राप्त होता है, 2 चौक 8। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 कॉमन लेने पर यहाँ से हमारे पास आएंगे x और 2 चौक 8। इस प्रकार से x - 4 बचे हुए में ये x - 4 कॉमन है, x + 2 ये 2 गुणनखंड आए
और यहाँ तक आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा है। अब हमें चाहिए इनके शून्य, और शून्य चाहने के लिए हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 4 और x प्लस 2 के शून्य लेने के लिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में x बराबर आते हैं 4। दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर देंगे -2, क्योंकि पक्षांतर होता है तो प्लस के उधर जाने पे माइनस के होते हैं, माइनस के उधर जाने पे प्लस होते हैं। ये दो शून्यक हमारे प्राप्त हो गए हैं, बहुपद के दो शून्यक, 4 - 2। अब हमें इन शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है और जांच गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो गुणांकों में संबंध बताएंगे हम। तो यहां से आएंगे अपने शून्य को वह गुणांकों के बीच संबंध। तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस x के या x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये हिंदी में। यदि हम दूसरी भाषा में इसको लिखना चाहें गणित के सूत्र के रूप में तो ये बनेगा -b बटे a। अब शून्यकों का योग हम इसको मान लेते हैं, ये पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा बीटा है। अल्फा पहला वाला शून्यक आपके पास में 4 है, दूसरा वाला शून्यक आपके पास में -2 है, माइनस b का मान। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास में ये x स्क्वायर है, ये प्लस bx है, ये प्लस c है। तो यहाँ पे पहला b का मान है 2, तो यहाँ पे b की जगह पर 2। अब चूंकि यहाँ माइनस b है तो ये -2 आएंगे और ये वाला माइनस। अब a का मान 1, a का मान 4 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2/1। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचे, 2 बराबर 2। यानी कि शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणन, इसमें आपके पास में आएंगे c/a, ये सूत्र के रूप में लिख दिया मैंने। अब गुणन यानी कि गुणा, अल्फा गुणित बीटा c/a। अल्फा की जगह पर आपके अल्फा वाला मान है 4, पहला शून्य, बीटा दूसरा शून्य है -2। c का मान यहाँ पे देखिए, c का मान है -8 और a का मान है 1। 4 का 2 में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, -8 एकम 8। तो इस प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं c/a। तो शून्यकों के लिए 4 गुणित -2 बराबर -8/1, a का मान 1। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये माइनस के 8। इस प्रकार से कुछ कट गया।